हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीवियस वीक गोल्ड को हमने सेल करवाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे पिछले वीक जो हमने गोल्ड का सेल करवाया वो भी बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा। इस वीक क्या हम गोल्ड को सेल करवाने जा रहे हैं, यहाँ बाय करवाएंगे गोल्ड को। ये पूरा वीक कैसा रहेगा आपका, इसमें कौन कौन से टेक्निकली पॉइंट है, कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट है, कौन कौन से सेंटीमेंट यानी कि कोट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है, सारी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। इसके अलावा शकील साहब और अब्बास भाई भी इस वीडियो में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश करेंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है इंशाल्लाह। और बीच में 2-3 अनाउंसमेंट्स भी हैं, उनको मिस ना कीजिएगा। तो वेट किस बात का, स्टार्ट करते हैं आज की गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। जी हाँ, तो गाइस सबसे पहले हम पिछले वीक के जो डाटाज हैं उनके ऊपर एक रोशनी डाल लेते हैं कि किस तरह के डाटाज आए और मार्केट ने उनके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस वीक का पहले पोस्टमार्टम। अच्छा जी, सबसे पहले एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा था। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडेक्स है उसका डाटा इंतहाई नेगेटिव आया, -43.7, जो कि पिछले डाटे की निस्बत 2 टाइम और 3 टाइम ज़्यादा नेगेटिव था। सो ये मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप हुई है विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर यूएस डॉलर। इसके अलावा कोर रिटेल सेल की अगर बात करें तो वो पॉजिटिव आया, ऑलमोस्ट डबल आया। और रिटेल सेल की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा आया। तो रिटेल सेल और कोर रिटेल सेल का डाटा बड़ा अच्छा आया यूएसडी के लिए। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हुई थी और उससे फिर डॉलर को काफ़ी ज़्यादा तकवीत मिली और डॉलर स्ट्रांग हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत कम हुए हैं और इसकी वजह से डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। 206 के एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 187 के एक्चुअल डाटा आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था डॉलर इंडेक्स के लिए। अगर हम बात करें बिल्डिंग परमिट की तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए और ये भी डॉलर के लिए बड़े ज़बरदस्त थे। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग तो आपको पता है ड्रॉप हो रही है, तो ये भी एक नेगेटिव डाटा ही आया था। मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से डॉलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट देखें तो वो पॉजिटिव आया, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया। 69 फोरकास्ट किया जा रहा था, प्रीवियस भी 69.7 था, लेकिन जो इस दफ़ा एक्चुअल डाटा आया वो 78.8 आया, विच इज़ मोर देन हायर देन एक्सपेक्टेड और फोरकास्ट। इसके अलावा एग्जिस्टिंग होम सेल कम हुए, थोड़े से कम हुए, इतने ज़्यादा कम नहीं हुए। और अगर हम देखें यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन तो वो 3.1 की जगह 2.9 हुई है, जो कि आलमोस्ट कम हुई हैं और आने वाले दिनों में ये इन्फ्लेशन 2 पे आते हुए देख भी रहे हैं। तो ये डाटास थे कुछ प्रीवियस वीक के। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, कोट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट का डाटा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल कैलेंडर हैं। मंडे की अगर बात की जाए तो मंडे में तो कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। यूएसडी का भी एक ही डाटा है लीडिंग इंडेक्स का। अगर हम ट्यूसडे की बात करें 23 जनवरी 2024 की, तो इसमें जापानीज येन की मॉनेटरी पॉलिसी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेपीवाई को देखिएगा आप। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स है रात को 8 बजे यूएसडी का। तो मंगल वाला दिन भी ऐसे चला गया। सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है हमारे लिए बुध, और इस दफ़ा बुध वाले दिन हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआईज के डाटा आ रहे हैं, यूरो, ब्रिटिश पाउंड एंड यूएसडी एज वेल। तो रात को 7:45 पे डाटाज हैं। और उसके अलावा जिस तरह मंगल वाले दिन जापानीज येन का रेट चेंज है, इसी तरह से कैड का बुध वाले दिन ओवरनाइट रेट चेंज होगा और बैंक ऑफ इंग्लैंड की
स्टेटमेंट भी हमें देखने को मिलेगी। सो काफ़ी दिन इम्पोर्टेंट है बुध का। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी लाइव आ जाऊँ, 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपके साथ लाइव रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम रात को 10 बजे तक आपके साथ लाइव रहें तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। तो बुध वाला दिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन यूरो की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है और उनका बैंक जो है वो रेट डिसाइड करेगा कि उन्होंने क्या शरह सूद रखनी है अपनी कंट्री में। तो उसके बाद अगर हम डॉलर की बात करें तो जुमेरात वाले दिन, हर जुमेरात को मैंने आपको सिखाया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा होता है, वो डाटा है। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ हैं, एडवांस जीडीपी है, इसके अलावा 3-4 छोटे छोटे डाटाज़ हैं जो कि रेड तो नहीं है लेकिन मीडियम टाइप डाटाज़ हैं। तो जुमेरात का दिन भी ठीक ही है, ऑलमोस्ट वेरी गुड डाटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 26 जनवरी 2023 जो कि लास्ट डे है ट्रेडिंग का इस वीक का, तो इसमें हमारे पास एक यूएसडी की न्यूज़ है, पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है। इसके अलावा कोई और न्यूज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है पेंडिंग होम सेल के अलावा। ये थे हमारे इकोनॉमिकल डाटाज जिनके ऊपर इस वीक हमने बात करनी है, और इन जो हमने गोल्ड वीकली एनालिसिस करने हैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने गोल्ड के टेक्निकल वीकली एनालिसिस। ओके जी, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है गोल्ड के पेयर के ऊपर। गोल्ड क्लोज हुआ है 2029 पे। ये वो प्राइस नहीं है जो मैं चाह रहा था जहाँ पे क्लोज हो। मैं चाह रहा था 2035 या 2040 से ऊपर ऊपर जाके गोल्ड क्लोज हो। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, हम मंथली के चार्ट पे चले जाते हैं और मंथली के चार्ट पे गोल्ड का देख लेते हैं कि क्या हाल है। तो अगर मैं चार्ट को नेक्ड करूं और आपको दिखाऊं, जो कि मैंने कल फ्राइडे वाले दिन भी बड़ी डिटेल के साथ बात की मंथली और वीकली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं आज आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि ये जो मंथली कैंडल है दिसंबर 2023 की लास्ट कैंडल, ये बहुत स्टोरी सुना रही है, ये बहुत कुछ बता रही है हमें। इस कैंडल से हमें कुछ सीखना चाहिए जी। ये कैंडल जो है हमें कुछ सिखाना चाह रही है, ये कैंडल हमें कुछ बताना चाह रही है। और इस कैंडल का जो रिजल्ट है वो जनवरी 2024 की जो पहली कैंडल है उससे कंफर्मेशन या रिजेक्शन हमें मिलेगी। जो मैंने अभी बात कही कि मैं चाहता था कि गोल्ड अप साइड पे जाके क्लोजिंग दे, वो वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से था। लेकिन अगर मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ये चाहता हूं कि मार्केट 2090 या 2100 पे जाके क्लोजिंग दे मंथली की इन जनवरी। लेकिन अगर अभी तक की हम कंडीशन की बात करें तो अभी तक मार्केट बड़े अच्छे तरीके से नॉर्मल बिहेव कर रही है। उसने लो लगाया 2006 का लास्ट वीक ही, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाई लगाया 2080 का ऑलमोस्ट, विच इज़ इक्वल टू प्रीवियस 3 हाइज। सो इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस लिहाज से। एनीहो, अब मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट अप साइड पर जाकर क्लोजिंग दे, तो देख लेते हैं कि वीकली भी उसको सपोर्ट करता है या नहीं। तो ये तो आने वाले 1-2 वीक बताएंगे हमें कि ये मंथली क्लोजिंग कैसी होती है। अब वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो अब आपको ये समझ आएगी कि क्यों मैं चाहता था कि मार्केट 2040 के पास जा क्लोजिंग दे। क्योंकि मार्केट ने पिछले 3 वीक थे जो डोजीज क्रिएट की हैं। अगर आप देखें तो मार्केट ने पिछले 3 वीक से नीचे वाली साइड पे मुसलसल विक्स क्रिएट की हैं, मुसलसल। ये देखें, तो इन विक्स मैं ये चाहता था कि ये कम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाकर क्लोज हो, ताकि ये जो ये देखें कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये ऊपर हो, ताकि जो है ना मैं भरपूर तरीके से बाइंग कर सकूं खुल के गोल्ड को। लेकिन मार्केट ने अब जो क्लोजिंग ही नीचे आकर दी है 2029 पे, जो 2040 पे देती तो मैं फिर तो इस वीक आपको खुल के बाय करवा देता। मैंने शर्माना नहीं था, बड़े क्लेवर होके मैंने गोल्ड को इस वीक आपको बाय करवा देना था। क्योंकि आपको पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट प्रीवियस 3 वीक से मैं गोल्ड को सेल करवाता आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया गोल्ड को बाय करवा रही है और अकेला मैं ही था जो गोल्ड को मुसलसल पिछले 3 वीक से सेल करवाता आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और गोल्ड पिछले 3 वीक से सेल होता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुमे वाले दिन इसको मौत पड़ जाती है और ये वापस ऊपर चला जाता है। लेकिन खैर, जो इसकी क्लोजिंग है अभी भी इतनी नीचे नहीं है कि मैं इसको बाय ना करवा सकूं। तो अभी ये जो 3 कैंडल्स हैं
इनकी जो क्लोजिंग है और इनकी जो लंबी वीक है वो हमें अब कहीं ना कहीं बाय का बाइस बता रही है। तो इस वीक हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है एज अ टेक्निकली। अगर मैं देखूं और मैं मंथली और वीकली चार्ट को देखूं स्पेसिफिकली, तो मुझे बाइंग नज़र आना शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप इससे पहले 3 कैंडल्स को भी देख लें ना, तो उससे भी आपको वाज़ेह हो जाएंगी चीज़ें। मैं चार्ट थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली में पिछले 3 वीक क्या हुआ। तो 3-3 वीक के पेयर्स हमने बनाए हैं। पिछली ये 3 कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और अब की बार की इन 3 कैंडल्स की जोड़ी मैंने बनाई है। तो ये 3 कैंडल्स की 2 जोड़ियां हैं हमारे पास। तो इन 2 जोड़ियों को देख के आपको कुछ समझ आना चाहिए। अगर आप पिछले स्पेल की बात करें तो उसमें अप साइड पे तीनों कैंडल्स ने अप साइड पे डोजीज बनाई है। देखिए आपको चार्ट पे वाज़ेह नजर आ रहा है। अब की जो 3 कैंडल्स हैं, इन तीनों कैंडल्स पे नीचे वाली साइड पे आपको वीक नजर आ रही है तीनों कैंडल्स के। तो ये जो मेरी फिंगर्स है ना, ये देखिए इस तरीके से मार्केट डोजीज क्रिएट कर रही है या विक्स क्रिएट कर रही है, यानी कि लोअर 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 और हायर हाई हाई हाई। पिछले 3 हायर हाई और अब की बार 3 लोअर 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 लो। तो डैट मीन कहीं ना कहीं मार्केट ने पहले ये मैसेज दिया हमें कि मैं नीचे जा रही हूँ, मैंने सेल करवाना शुरू कर दिया, और अब मार्केट हमें कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि यार बाय कर लो। वीकली की बात कर रहा हूँ। तो इट्स टोटली अप टू यू नो कि आप इसके अंदर अब वो बाइंग देख पाएंगे या नहीं। लेकिन खैर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और वहाँ पे जाके हम अपना फाइनल माइंड बनाते हैं कि हमने करना क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी डीप से कैंडल्स आपको ना तो कोई दिखाएगा, ना तो आपको कोई बताएगा, और ना ही इतने डीप एनालिसिस आपको देगा कोई, स्पेशली कैंडलस्टिक और प्राइस सेक्शन के हवाले से। एनीहो, लेट्स फोकस ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने एक एरिया आपके लिए क्रिएट कर रखा है, विच इज़ दिस। तो ये जो एरिया मैंने ड्रा कर रखा है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, डिमांड एंड सप्लाई जोन है, और ये मैंने एरिया इसलिए ड्रा करके रखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी इस एरिया के बारे में बताया था कि ये एरिया वो है जहाँ पे मार्केट नवंबर 2023 और ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में आई थी, और अभी तक वहाँ पे स्टक है। और ये हाई लो लगाए थे, पिछली दफ़ा भी बताया था, और मैंने बताया था कि मार्केट का हाई जो है वो 2080 या 78 के करीब होगा, और जो लो होगा वो 2020 के करीब होगा। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसी को फॉलो कर रही है। जुमेरात को जब मार्केट ने या बुध को मार्केट ने जब 2015 का एरिया ब्रेक किया था, तो उसको मार्केट कंफर्म नहीं कर पाई थी। तो अब मार्केट जो है वो दोबारा अप साइड पे जाना चाह रही है, 2060-70 के एरिया पे दोबारा जाना चाह रही है। ये मैं आपको इंट्राडे ट्रेड बता रहा हूँ। अगर हम देखें मंथली और वीकली में भी हमें अब एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है। नीचे वाली साइड पे डोजीज, नीचे वाली साइड पे विक्स मुसलसल 3 आपको नज़र आई हैं, मुसलसल 3 कैंडल्स के ऊपर। तो अब हमने करना क्या है? अब हमने जो अपना बाय सेट करना है बाय की तरफ थोड़ा सा। लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हम फ़ौरन से पहले बाइंग नहीं कर लेंगे, हम अपने पेंडिंग ऑर्डर छोड़ेंगे नीचे, और जो लेवल्स मैं आपको बताने लगा हूँ उन लेवल से आप बाय करने की कोशिश कीजिएगा। तो लेवल बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, 1990 और 2000 का लेवल, इवन 2010 भी एक अच्छा लेवल है। तो 3 मैं बाइंग के लेवल आपको बताता हूँ, और तीनों लेवल से आप बाइंग करेंगे। तो सबसे पहले लेवल 2010, दूसरा लेवल 2000, तीसरा लेवल 1990। इन तीनों लेवल से आप बाय लिमिट के ऑर्डर सेट कर सकते हैं, और आपके प्रॉफिट टेकिंग के भी 3 लेवल्स में आपको गाइड कर देता हूं। आपकी प्रॉफिट टेकिंग के लिए जो सबसे बेस्ट एरिया है 2035 है, और फर्स्ट टीपी, योर सेकंड टीपी इंशाल्लाह 2055 और 60 के करीब, और योर थर्ड टीपी 2090 या 80 के करीब होगा। तो ये आपके 3 टीपीज मैंने 3 लेवल्स के साथ गाइड कर दिए हैं आपको। आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ H4 और H1 के चार्ट के ऊपर।
ये देखिए जी, मार्केट ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के हाइज हाई बनाए हैं, लोअर लो बनाए हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है, मैंने क्योंकि मंथली को भी देख लिया है, मैंने वीकली के चार्ट को भी एनालाइज कर लिया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट अब यहाँ से, ये जो देखिए आपको H4 के अंदर डोजी नज़र आई है और उसकी कन्फर्मेशन नज़र आई है और वो भी रेजिस्टेंस लेवल पर नज़र आई है। तो मैं ये चाहता हूँ कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट खाए और कम से कम 2000 लेवल के ऊपर आए, तो फिर उसके ऊपर मैं बाइंग करूँ और मार्केट अपसाइड पे जाना स्टार्ट हो जाए और इस तरीके से मैं प्रॉफिट अर्न करूं। देखिए आपके सामने ही होता है सारा कुछ। ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, यमन भी लड़ाई में है मुसलसल, रेड सी ब्लॉक है, स्विस कनाल ब्लॉक है, और अब चीन से जो अमेरिका या यूरोप वाली साइड पे जो शिपमेंट जा रही हैं उनको लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। ऑयल की शिपमेंट ज़्यादा महंगी होगी तो ऑयल महंगा होगा, ऑयल महंगा होगा तो बाकी अशिया खुरदनोश की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। जब उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा, और जब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर पे पड़ेगा तो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग की लिमिट है वो कम हो जाएगी। दैट मीन कंज्यूमर अर्न भी कम करेगा, और जब अर्न कम करेगा और स्पेंड भी कम करेगा तो इसका मतलब वो टैक्स भी कम देगा, और जब वो टैक्स कम देगा तो इससे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। जब इकोनॉमीज डाउन होती हैं तो डॉलर फ्लाई करता है, ऑयल फ्लाई करता है, तो डॉलर की प्राइसेस में हमें इंक्रीज, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है अगले वीक में या अगले 1-2 वीक में। यानी कि ये जो जनवरी का एंड है मैं गोल्ड में बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो अगर जनवरी का एंड गोल्ड मार्केट बुलिश जाती है तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा उन लोगों के लिए जो गोल्ड को अब सेल देखेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनालिसिस मार्केट के एन मुताबिक चल रहे हैं, और लोग जो है जब गोल्ड को बाय करवा रहे थे मैं सेल करवा रहा था। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाय की कॉल दे रहा हूँ, तो आप लोग गोल्ड के अंदर इंशाल्लाह 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 आप बाय करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि लेवल जो मैं बता रहा हूँ उन लेवल से आप बाय करेंगे। अगर आप उन लेवल से बाय करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। चलें, ये तो H4 की स्टोरी मैंने आपको सुना दी। अब मैं आपको H1 के ऊपर चलते हैं और H1 के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अब आएंगी। ये देखें एक छोटी सी ब्लैक कलर की लाइन लगाई हुई है मैंने, इसको सपोर्ट जोन कहते हैं, सपोर्ट लेवल कहते हैं। ये कहीं 2013 और 2010 के दरमियान है, तो यही अगेन एरिया है जहाँ से मैं इसको बाय में देखना चाह रहा हूँ। लेकिन रुकें, इससे पहले भी एक एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, और वो ऑलमोस्ट आपको पता ही है 1980 का एरिया है। ये देखें, तो ये 1980 के एरिया पे मैं तो चाहता हूँ मार्केट आए। अगर आ जाती है तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। और यहाँ पे देखें ये हमारे लिए एक बहुत तगड़ा सपोर्ट भी है और काफ़ी अरसे रहा है हमारे लिए। तो 1980 तो अल्टीमेटम है, और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल से आपको गाइडलाइन दी गई थी काफ़ी अर्सा पहले कि मार्केट 1980 पे आएगी, और 2 दफ़ा मार्केट उस लेवल पे आई। अब देखना ये कि क्या तीसरी दफ़ा भी मार्केट इस लेवल को टच कर पाती है या नहीं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को बाय करना है तो किस प्राइस से बाय करें। जी भाई, 1980 और 1950 के दरमियान का जो एरिया है ये आपके लिए अल्टीमेटम एरिया है गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय करने का। तो अगर आप चाहते हैं गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय करके प्रॉफिट अर्न करें तो ये एरिया को टारगेट करें। हो सकता है इस वीक जब मार्केट 2000 को अगर ब्रेक कर ले तो लाइव स्ट्रीम आपने लाजमी अटेंड करनी है। मैं बता पाऊंगा आपको कि आपने बाय की तरफ बैठना है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा मोमेंटम हो कि मार्केट 1950 की तरफ भी आए 2080 को ब्रेक करके, तो वो भी देखना है हमने। ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्टिव एंड मनी मैनेजमेंट से भरपूर स्टॉप लॉस, ताकि हम किसी भी बड़े लॉस से बच सकें। अच्छा, ये टेक्निक्स हम करते कैसे हैं? ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। ये हम सिखाते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो यस माय डियर फ्रेंड, खुशखबरी ये है कि 1 फरवरी से हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अभी टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस में एडमिशन ले लें, ताकि आप डिस्काउंट हासिल कर सकें, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के बैच में मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, जल्दी से ज्वाइन करें, सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एनीहो, लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो अभी इस वीक में वी विल ट्राई टू बाय गोल्ड, क्योंकि इस वीक में पहले 3 दिन तो कोई न्यूज़
तगड़ी है ही नहीं। बुध जुमेरात ये 2 दिन तगड़े हैं जब डॉलर के अंदर कोई स्ट्रांग मूव आने के चांसेस हैं, अदरवाइज मैं गोल्ड को अपसाइड पे जाता हुआ देख रहा हूँ। कोर्ट रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ जी, क्योंकि लास्ट वीक भी काफ़ी लोगों ने इतराज़ किया था कि आप कोर्ट रिपोर्ट नहीं दिखाते सर। तो कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट सिर्फ हम अपने दादा उस्ताद के जो मेंबर हैं उनके साथ शेयर करते हैं उनके व्हाट्सअप ग्रुप में, लेकिन खैर मैं आपकी फरमाइश पे आपको दिखाता हूँ क्योंकि कमेंट में आपने फरमाइश डाली थी। अच्छा जी, डॉलर इंडेक्स में लॉन्ग एग्जिट हुए हैं 965 के करीब, 960, यानी कि डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे जाने के अब चांसेस कम है और डाउन साइड पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि शॉर्ट में 650 एंट्रीज हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि डॉलर इंडेक्स गिरेगा, अगर डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो गोल्ड अपसाइड पे जाएगा। तो हमने गोल्ड वीकली एनालिसिस में तो आपको बाय का ही बोला था। इसके अलावा अगर मैं गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट आपको दिखाऊं तो गोल्ड के अंदर जो लॉन्ग एग्जिट हुए हैं वो 9305 एग्जिट हो गए हैं और शॉर्ट एग्जिट हो गए हैं 500 या 600 के करीब करीब। भाई साहब लॉन्ग भी एग्जिट हो रहे हैं, शॉर्ट भी एग्जिट हो रहे हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट पुरानी है और ये लॉन्ग कौन से एग्जिट हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात वाले और जुमे वाले, और मेरे ख्याल से अब मंडे से मे भी लॉन्ग के अंदर लोग दोबारा एंटर होना शुरू हो जाए। खैर ये कोर्ट रिपोर्ट जो है ना 16 जनवरी की है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपने इससे इन्फॉर्मेशन कैसे ड्राइव करनी है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दादा उस्ताद के ग्रुप में आ जाएं, वहाँ पे हम इस तरह की कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट के बारे में मज़ीद डिटेल देते रहते हैं अपने ग्रुप के अंदर, और इसको समझाते हैं आपको कि ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट को कैसे समझना है। खैर ये थे हमारे कुछ सेंटीमेंट, और गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस भी बता दिए, फंडामेंटल भी बता दिए। अब बढ़ते हैं शकील साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया रहील भाई। मैं आज सबसे पहले तो मंथली चार्ट के ऊपर बताना चाहूँगा कि मंथली चार्ट के अंदर हमारे पास अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था वो तो बाय का ही है, लेकिन मार्केट इस लेवल के ऊपर आकर हमें एक IFC कैंडल दी है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। तो अगर इसके बिहाफ के ऊपर देखा जाए तो मार्केट हमें शॉर्टर टर्म में ये कैंडल सेल बता रही है कि मार्केट में अभी सेल चलेगा, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के ऊपर जिनकी लिक्विडिटी स्वीप होती है लास्ट हाई के ऊपर, तो वहाँ पे एक सेल ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ये था मंथली के ऊपर कि हमें नज़र आ रहा है कि मंथली के अंदर एक IFC कैंडल आई है, और नज़र हमें अगर ये कैंडल इस मंथ लो के ऊपर क्लोज होती है तो हमें नेक्स्ट 1 या 2 माह फरवरी और मार्च, मुझे लग रहा है कि अगर इस कैंडल के बिहार के ऊपर ये कैंडल कन्फर्मेशन दे देती है हमें कम से कम 1980 तक, तो मैं मार्च तक इसको लो देख रहा हूँ। 1905 तक, 1900 तकरीबन 1900 के लेवल तक इसको देख रहा हूँ मैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इसको टेस्ट कर सकती है मार्च तक। ये तो था मंथली चार्ट के लिहाज से। अगर इसी को मैं डेली के चार्ट के ऊपर अभी जाता हूँ तो डेली चार्ट के अंदर हमें 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मार्केट में अभी तक बाय का ट्रेंड चल रहा है और मार्केट ने यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है, एक नया हायर हाई नहीं बना सकी। 2144, 45 के 48 तक का लेवल इसने टेस्ट किया है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे मार्केट हमारे जो लास्ट हायर हाई था, लेकिन मार्केट में अभी तक ये वाला लेवल हायर हाई कन्फर्म नहीं हो सका, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी इसके ऊपर तो फिर ये एक लेवल जो है ना हमारे पास कन्फर्मेशन होगी और क्लोजिंग भी दे इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि इसने अभी तक हमारा जो हायर हाई है ना इसको एक्सटेंड कर दिया है, इस लेवल को एक्सटेंड कर दिया है। तो इस लिहाज से मैं तो अभी तक इसको देख रहा हूँ कि या तो मार्केट इसको क्रॉस करे और कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, तो मेरा ये लास्ट जो हायर हाई है ये ब्रेक होकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का साइन इसको मिल जाएगा, और हमारे पास जो सबसे लोअर लो आएगा वो हायर लो वो 1616 के ऊपर कन्फर्म हो जाएगा। ये था डेली चार्ट के लिहाज से। और डेली चार्ट के लिहाज से एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है, मार्केट एक तरतीब से नीचे की तरफ जा रही है, तो इसी लिहाज से हम देखेंगे अभी H4 का चार्ट। H4 के चार्ट के अंदर हमारे पास हायर लो जो हमारे पास आ रहा है 1933 का लेवल आ रहा है, और हायर हाई जो कि कन्फर्म हो चुका है, मार्केट ने अपना जो लास्ट ये हमारे पास हाई था और मार्केट ने फिर इसका एक यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट की है, मार्केट ने इसको हायर हाई कन्फर्म कर दिया हुआ है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया और लास्ट जो हमारे पास हायर हाई था, अब न्यू हायर हाई H4 के हिसाब से ये हायर हाई कन्फर्म हो चुका है, तो हायर लो जो हमारे पास है ना वो 1932 के ऊपर है। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स थे, ऑर्डर फ्लो अगर मैं निकालना चाहूँ तो जितने भी ऑर्डर फ्लो है तमाम के तमाम मिटिगेट हो चुके हैं। ये लेवल भी 1967 वाला लेवल भी और 1978 वाला लेवल भी, और अब ये वाला लेवल हमारे पास एक था
2003 के लेवल के ऊपर जो हमारा ऑर्डर फ्लो था एक जो कि अनमिटिगेट था, और ये नेक्स्ट दिसंबर के अंदर ये वाला लेवल भी मिटिगेट हो गया है। तो अब अगर तो मार्केट इस लेवल के ऊपर आके, क्योंकि अब हमारे पास मार्केट में या तो मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी तक हमारे पास जो नज़र आ रहा है कि मार्केट H4 के अंदर बाय के ट्रेंड में है, सेल के ट्रेंड में नहीं है। लॉन्ग टर्म में हम इसको बाय में ही देख रहे हैं। डेली के लिहाज से भी ये अभी तक बाय है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल की नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन दे देती है तो हम इसको देखेंगे मार्केट अपना जो लो है इसको शायद ब्रेक करे या फिर इसके ऊपर आके कंफर्मेशन दे हमें बाय की। अदरवाइज ये जो लेवल था हमारे पास मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की है, और मार्केट यहाँ बेसिकली मैं इसको स्मार्ट मनी ट्रैप बोलूँगा। मार्केट इस लेवल के ऊपर आके हमें स्मार्ट मनी ट्रैप पैदा करेगी, इस लेवल को टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद हल्का सा ऊपर जाएगी और फिर इसको क्रॉस कर देगी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो नहीं है, तो ये एक स्मार्ट मनी ट्रैप है हमारे पास। तो डेफिनेटली मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है। और इसी के अंदर अगर मैं आपको M15 के अंदर दिखाना चाहूँ जी, M15 के अंदर लास्ट हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर का साइन था। मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट जो हमारे जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक थे, ऑर्डर फ्लो थे, मार्केट वहाँ पे ट्रैप करती रही है, हमें स्मार्ट मनी ट्रैप अदा करती रही है। और हर दफ़ा जब भी मार्केट ने अपने लेवल को टेस्ट किया है, एक दफ़ा मार्केट ऊपर की तरफ उठी है, स्मार्ट मनी ट्रैप पैदा किया, और मार्केट नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने आपको वाजे बताया था कि मार्केट अगर कहीं पे हमें कंफर्मेशन देगी तो फिर हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसको सेल में देख रहे हैं। और लाइव स्ट्रीम के अंदर भी आपको 12 दफ़ा हमने इसको सेल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह सेल हुई भी है। चेंज ऑफ करैक्टर का साइन हमें कन्फर्म हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अब हमें इसको अगर स्मार्ट मनी M15 के लिहाज से हम देखें यहाँ पे, तो मेरे पास एक ये वाला लेवल आ रहा है 2047 का, कि मार्केट यहाँ पर आके इसको टेस्ट करे और दोबारा से नीचे जा सकती है। मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर का साइन दिया और वैलिड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास 2048 के लेवल। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आके हमें सेल की कन्फर्मेशन नहीं देती और हायर हाई को क्रॉस करके एक फिर से चेंज ऑफ करैक्टर का साइन देती है, तो फिर हमें सेल की बजाय बाय के अंदर अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेंगी। इट्स मीन के शॉर्टर टर्म में यहाँ से बाय हो सकता है मार्केट, उसको भी समझाता हूँ कि मार्केट में बाय या सेल की ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो स्मार्ट मनी के लिहाज से मेरे पास ये एक लेवल है कि हम 2048 या 2047 के ऊपर आती मार्केट टैप करती है, कंफर्मेशन देती है, हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट अगर मैं चलता हूँ ICT कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो ICT कॉन्सेप्ट के लिहाज से मार्केट में जैसे कि लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको बताया कि मार्केट मुझे सेल होती सीजनली सेल होती नज़र आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सेल भी हुई है। मैं आपको चार्ट दिखा सकूँ तो मैंने वाज़ह तौर पर लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया था कि मार्केट यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, मार्केट ट्रैप करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ कंफर्मेशन दी कि हम इसको सेल करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्राइडे वाले दिन इसको सेल किया भी और अच्छी अर्निंग की है। तो अब इस वक्त क्या करना है इस लेवल से, तो उसके लिए हम फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं मेरे चार्ट के ऊपर H1 का चार्ट ओपन है और मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास एक माइनर हाई एंड लो वॉल्यूम है, 2-3 दिन का लेवल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इस 2024 के ऊपर। और अगर मंथली और वीकली हाई वॉल्यूम की बात करूँ तो ये एक लेवल है 2035 से लेके 2031 का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल के अंदर है। और अगर मैं मेजर हाई और लो को पकड़कर वॉल्यूम निकालूं तो मेरे पास 2056 का लेवल आ रहा है, जहां पे हाई वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा है। तो अब हमें ट्रेड किस तरह करनी है, स्मार्ट मनी के लिहाज से भी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में क्या H4 के अंदर, डेली के अंदर और M15 के अंदर क्या क्या होने जा रहा है। अब H1 के लिहाज से मैं आया हूँ वॉल्यूम ट्रेडिंग के ऊपर। अगर मार्केट ये मंथ मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, जो कि लास्ट मंथ का और लास्ट वीक का हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है इस लेवल के ऊपर, मार्केट इसको अगर क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली जो एक तो हमारे पास ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है और दूसरा वॉल्यूम है, मार्केट इसको टेस्ट करनी आ सकती है और हो सकता है 2048 के ऊपर आके मार्केट हमें सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, कंफर्मेशन दे। तो हमें इस लेवल से इसको सेल करना होगा, क्योंकि मार्केट अपने वॉल्यूम के ऊपर दोबारा लाजमी आती है, वॉल्यूम बेस की अगर बात करूं तो। और ICT के लिहाज से बात करूं तो मार्केट उसको दोबारा से रीटेस्ट करेगी। अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो मार्केट इस लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकती है, जो कि मैं वाज़े तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट इसको टेस्ट करते हैं, फिर हम इसको करेंगे सेल। और जैसा कि M15 के चार्ट के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि 2048 के ऊपर हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस लिहाज से मैं सिर्फ बोलूँगा अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 2036 के लेवल को आगे क्रॉस करती है और हमें कन्फर्मेशन देती है,
तो हमें एक बाय की ट्रेड लेनी होगी। यहाँ पे हमें यहाँ से बाय देखेंगे। कहाँ तक बाय देखेंगे वो वाज़ह हमारे पास नज़र आ रहा है कि हमें 2048 तक इसको बाय में देखना है, और यहाँ पे आकर अगर मार्केट 2048 के ऊपर सेल की कंफर्मेशन देते हैं हम यहाँ से सेल करेंगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जो एसएमसी के एनालिसिस आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, और आपके ट्रेडिंग करने में हेल्प हो रही है कि नहीं इसके अंदर। और इसके अलावा एसएमसी के हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। फरवरी से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है जी। तो जो लोग भी एसएमसी के लिहाज से और टेक्निकल का जो कोर्सेज करना चाह रहे हैं वो लाजमन इसमें शामिल हों, एसएमसी सीखें। आईसीटी के इसके चंद लेवल्स भी आप लोगों को बताऊंगा, वॉल्यूम किस तरह निकालना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और ये टोटली एसएमसी के कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल से हमें 2033 के लेवल से बाय की कंफर्मेशन देने की बजाय अगर सेलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली मार्केट हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे वर्क करे या फिर आते ही यहाँ पे कंफर्मेशन दे दे बाय या सेल की, तो हमें लाजमन इस लेवल के ऊपर बाय या सेल की ट्रेड बना सकते हैं। और एसएल अपना छोटे से छोटा रखें, मार्केट में ज़्यादा इंतज़ार करें और ट्रेड कम करें, तब ही हम एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आपको गोल्ड के वीकली एनालिसिस कैसे लगे कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है। अपनी दुआ में याद रखें। अगले वीक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।